उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, प्रतिदिन आप सभी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय धर्मदेशना को श्रवण कर रहे थे। आज आपके सामने कुछ अलग सुनाने का भाव बना। गुरु आज्ञा हुई और मैं आपके सामने प्रारंभ करने जा रही हूँ श्री नंदी सूत्र में वर्णित महापुरुषों की गौरव गाथाएं। बंधुओं, इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे लौकिक क्षेत्र हो, स्कूलों में भी बच्चों को इतिहास पढ़ाया जाता है। उन्हें ये बताया जाता है कि हमारा भूतकाल कैसा था, कौन राजा आए, किन्होंने कितने समय तक भारत पर राज्य किया, कब कब लड़ाइयाँ हुई, कब कब युद्ध हुए, कैसे भारत आज़ाद हुआ, ताकि बच्चों को पता चले कि आज हम जो जिंदगी जी रहे हैं, वो जिंदगी जो इतनी सरलता से जी रहे हैं, ये सरल जिंदगी हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुई है। उनके संघर्ष, उनके बलिदान, उनके द्वारा हमें ये जिंदगी मिली है। यदि वो अपने जीवन में संघर्ष ना करते, यदि वो हमारे लिए बलिदान ना देते, क्रांतियाँ ना करते, लड़ाइयाँ ना लड़ते, तो आज हम भी पराधीन होते। स्वतंत्र भारत में कैसे जी लेते। ये इतिहास बच्चों को पढ़ाया जाता है। हर समाज का, हर देश का, हर धर्म का अपना इतिहास होता है। सभी धर्म अपने अपने इतिहास को सुनाकर अपने अपने अनुयायियों को ये बताया करते हैं कि हमारा धर्म कितना उत्कृष्ट रहा है। बंधुओं, मैं भी आपके सामने अपने धर्म, जैन धर्म का प्राचीन इतिहास, अपने महापुरुषों का वो मंगलकारी जीवन सुनाना चाहती हूँ। ये महापुरुष एक एक आचार्य, एक एक संत ऐसे हो गए, जब उनके बारे में सुनते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है ये ज्ञान सिर्फ हमारे तक सीमित ना रहे, ये ज्ञान आप लोगों तक भी पहुँचे, आपके आने वाले बच्चों तक पहुँचे, आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचे, ताकि उन्हें भी अपने धर्म को सुनकर और जानकर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। सबसे पहले नंदी सूत्र की बात करें। शास्त्र का नाम रखा गया नंदी। आप कहेंगे शास्त्र का नाम नंदी जी क्यों रखा गया? बंधुओं, इसमें जिन महापुरुषों का वर्णन है और इसमें जिस 5 ज्ञान का विस्तृत वर्णन है, ज्ञान आनंद का प्रतीक है। जब इंसान को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसको भीतर में आनंद की अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जहाँ ज्ञान है वहाँ संभाव आना शुरू हो जाता है। जहाँ ज्ञान है तो सुख दुख में समानता लगनी शुरू हो जाती है। ज्ञानी मनुष्य हर हालात में प्रसन्न रहने का प्रयास करता है, क्योंकि उसको ज्ञान है। और रोता कौन है? सारे दिन हाय हाय कौन करता है? अज्ञानी व्यक्ति। अज्ञानी व्यक्ति सारे दिन अपने दुख को, अपने कष्ट को सोचता हुआ रोता रहता है। लेकिन वही ज्ञानी व्यक्ति अपने ऊपर आए हुए हर दुख और हर कष्ट को संभाव पूर्वक सहन करता हुआ हमेशा प्रसन्न रहता है। नंदी सूत्र में मुख्यतः
5 ज्ञानों का विस्तृत वर्णन किया गया। ज्ञान आनंद का प्रतीक है, इसलिए इस शास्त्र का नाम नंदी रखा गया। जो शास्त्र, जो सूत्र आनंद को देने वाला हो, प्रसन्नता को देने वाला हो, खुशियों को देने वाला हो, परम सुख रूप हो, जिसको देखकर सुनकर ये आत्मा आनंद में भर जाए, इसलिए इस शास्त्र को नंद नंदी के नाम से पुकारा गया। पूर्व में इसमें जानने योग्य बात यह है कि इसकी रचना किसने की। ये तो आप सभी जानते हैं, जो हमारे 11 अंग सूत्र हैं वो तीर्थंकरों द्वारा उपदेशित होते हैं। गंधर जिसकी रचना करते हैं, अर्थ रूप में जब भगवान फरमाते हैं तो मूल रूप में गंधर उसको अब आने वाली पीढ़ी को प्रदान करते हैं। बंधुओं, इस नंदी सूत्र की रचना जैसे आचार्य श्री स्वयंभव स्वामी ने 10वें कालिक सूत्र की रचना की, श्री कल्प सूत्र की रचना आचार्य भद्रभाव स्वामी द्वारा की गई, उसी प्रकार समय समय पर बड़े बड़े आचार्यों ने, श्रुत केवलियों ने, पूर्वधर आचार्यों ने जैसे जैसे समय की मांग बढ़ती चली गई, उन्होंने शास्त्रों की रचनाएं की। उसी प्रकार बंधुओं, आचार्य देववाचक जी ने, जिन्हें देवर्धि गणी क्षमा श्रमण भी कहा जाता है, उन्हीं के द्वारा इस नंदी सूत्र की रचना हुई। देवर्धि गणी क्षमा श्रमण की देन है, जो आज सारे आगम हमारे पास उपलब्ध है। देवर्धि गणी क्षमा श्रमण ने ये सोचा कि आने वाली पीढ़ी को आगम कैसे पहुंचाए जाए, क्योंकि धीरे धीरे स्मरण शक्ति कमजोर होती जा रही थी। पहले तो जो ज्ञान था वो मुख से दिया जाता था, श्रुत ज्ञान होता था। श्रुत ज्ञान का अर्थ है मैंने आपको सुनाया और आपको याद हो गया, आपने दूसरे को सुनाया उसको याद हो गया। श्रुत ज्ञान की परंपरा चलती रहती थी। लेकिन 900 वर्ष बीत गए जब भगवान महावीर के निर्वाण को, अब धीरे धीरे स्मृतियां कमजोर होने लगी, और जैसे जैसे स्मृति कमजोर होने लगी, श्रुत ज्ञान भी धीरे धीरे लुप्त होने लगा। जैसे मैंने आपको बताया 500 गाथाएं बताई, आपको उस समय तो याद हो गई, शाम को पूछा तो 500 में से 400 रह गई। अब देवर्धि गणी क्षमाश्रमण ने सोचा इस तरह तो धीरे धीरे ज्ञान का ह्रास हो जाएगा, ज्ञान समाप्त हो जाएगा। तब उन्होंने जितने भी आगम लोग साधु संतों को याद थे, उन्हें लिपिबद्ध करने का विचार किया, ताकि जो लिखी हुई चीज होगी लंबे समय तक रहेगी। आज हमारे पास जितने भी आगमों का ज्ञान उपलब्ध है, एक तरह से कहा जाए तो आचार्य देवर्धि गणी क्षमाश्रमण की कृपा से है। यदि वो इन आगमों को लिपिबद्ध ना करते तो फिर बंधुओं आप समझते ही हैं स्मृतियां कैसी हैं, हमारी स्मरण शक्ति कैसी है, तो आज हमारे पास ये आगमों का ज्ञान कैसे होता। और उन्हीं के द्वारा नंदी सूत्र की भी रचना की गई। अब जानने योग्य बात यह है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी ग्रंथ की रचना करता है तो सबसे पहले मंगलाचरण अवश्य करता है, मेरे लिए मंगल रूप हो, फिर गौतम गणी, क्योंकि गौतम स्वामी जी का नाम तो स्वयं में ही मंगल रूप है, फिर स्थूली भद्र स्वामी। बंधुओं आप कहोगे आचार्य तो बहुत है, स्थूली भद्र का नाम क्यों लिया गया? यदि इस विषय में बात करें, स्थूली भद्र की आप कथा पढ़े और सुने तो आपको पता लगे कि स्थूली भद्र ने अपने जीवन में ऐसा काम किया, ऐसे संयम का पालन किया कि सिर्फ इस काल में नहीं, आने वाली 84
84 उत्सर्पणी अवसर्पणियों तक स्थूली भद्र स्वामी का नाम लिया जाता रहेगा। ये तो एक ही अवसर्पणी काल हुआ, अभी 84 कह रही हूं मैं, 84 समय तक। तो आप सोचो उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया होगा, कितना महान संयम का पालन किया होगा, तभी उनका नाम विशेष रूप से मंगलों में लिया जाता है। और जैन धर्म तो हमेशा मंगल रूप है ही। तो इस तरह से बंधुओं, आचार्य देववाचक जी ने सर्वप्रथम अरिहंत भगवंतों की स्तुति करते हुए उनसे मंगल प्रार्थना और कृपा मांगी, जिसमें उन्होंने पहली स्तुति करते हुए कहा, जय जग जीव जोणी वियानो जग गुरु जगानंदो जगनाहो जग बंधु जय जग पिया महो भयवं। अरिहंत भगवंतों का सुमरन किया। आप देखिए उन्होंने कैसे अरिहंत भगवंतों का सुमरन किया। जय जग जीव जोनी, संसार के सभी प्राणियों के उत्पत्ति स्थान को जिन्होंने जाना है। वियानो जग गुरु जगानंदो, प्राणी जगत के जो गुरु हैं, संसार के प्राणियों को आनंद देने वाले, जो सर्व गुणों से सर्वोपरि है, चराचर जीवों के जो स्वामी हैं, विश्व मात्र के जो बंधु हैं, प्राणी मात्र के जो पितामह हैं, समग्र ऐश्वर्य युक्त ऐसे भगवान सदा जय युक्त है, अर्थात जिन्हें कुछ भी जीतना शेष नहीं रहा, ऐसे अरिहंत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कितने शब्द, कितने विशेषण दिए उन्होंने अरिहंत भगवान के लिए। संक्षेप में मैं आपको बताऊं, सबसे पहले उन्होंने कहा जगत के समस्त प्राणियों के उत्पत्ति स्थान को जानने वाले। उस जगत के समस्त उत्पत्ति स्थान को कौन जानेगा? केवल ज्ञानी। इसका मतलब अरिहंत भगवान को जब केवल ज्ञान हो जाता है तो वो जगत के समस्त कोने कोने, द्रव्य, पदार्थ, पर्याय सबको इतनी सूक्ष्म दृष्टि से जानते हैं। ऐसे जगत के समस्त प्राणियों के उत्पत्ति स्थान को वो जानने वाले हैं। फिर उन्होंने कहा जग गुरु, जनता को पदार्थों के स्वरूप का ज्ञान देने के कारण अरिहंत भगवान जगत गुरु बने। जो विज्ञान आज खोज रहा है ना, वनस्पति काया में जीव है, पानी में जीव है, ये आजकल के वैज्ञानिकों ने खोजा। भगवान महावीर ये आज से 2500 वर्ष पूर्व बताकर चले गए थे। जो आज हम खोज रहे हैं, जो जो भगवान ने बताया, आज साइंटिस्ट उस पर खोज कर रहे हैं। उनकी खोज पूरी नहीं हो रही, लेकिन भगवान जो बता गए वो सिद्धांत रूप है, त्रिकाल सत्य है। दूसरी तरह से यदि हम देखें, भगवान ऋषभ देव जगत के आदि कर्ता, उन्होंने लोगों को असीम कृषि का ज्ञान दिया। भोग भूमि से जब कर्म भूमि में इस जीव ने प्रवेश किया था, लोगों ने प्रवेश किया था, तब उन्हें जीने का मार्ग दिखाने वाले आदि कर्ता भगवान ऋषभ देव थे। इसलिए वो जगत गुरु बने। जगानंदो, जग को आनंद देने वाले। जब जब तीर्थंकरों का जन्म होता है तब तब नरकों में भी प्रकाश हो जाता है, नरक के जीवों को भी आनंद की प्राप्ति होती है। तो सोचो, तीनों लोकों में जो आनंद भरने वाले हो, ऐसे भगवान अरिहंत हैं। जगनाहु, जगन्नाथ, जगत के जो नाथ है। जगबंधु, प्राणी मात्र के जीवों को जो अपनी आत्मा के समान समझने वाले हो, किसी की भी जीव की हिंसा ना करो, सभी के प्रति इस तरह से ममत्व भाव रखने वाले अरिहंत भगवान जगबंधु है। जगत पितामह, धर्म पिता के समान है, जो हमारी रक्षा करता है और धर्म को बताने वाले, धर्म का परूपन करने वाले अरिहंत भगवान हैं। इसलिए वो हमारे पितामह, दादा के समान हुए।
ऐसे अरिहंत भगवान हमारे पितामह हैं। भयवंग भगवान जो ऐश्वर्य संपन्न हैं, जिनका यश तीनों लोकों में गुंजायमान हो रहा है। ये थोड़ी सी बात जो मैंने आपको कही अरिहंत भगवान के बारे में। धीरे धीरे सूत्र जब प्रारंभ होता है तो उसको समझना भी चाहिए, नहीं समझेंगे तो आधी अधूरी बात रह जाती है। बंधुओं, उन्होंने इस तरह अरिहंत भगवंतों की स्तुति की। आप कहोगे स्तुति क्यों की? मैंने आपको बताया मंगल रूप में। अरिहंत भगवंतों का तो नाम ही मंगल रूप है। नमो अरिहंतानंग, नमो अरिहंतानंग का क्या अर्थ है? जिन्होंने अपने समस्त शत्रुओं का नाश कर दिया हो, जिन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को समाप्त कर दिया हो। हे प्रभु, मुझे भी इतनी शक्ति दो ताकि मैं अपने आंतरिक समस्त शत्रुओं का नाश करने में समर्थ बन सकूं। नमो अरिहंतानंग शब्द ही ऐसा है जिसके सुमरन करने मात्र से ही सभी उपद्रव, सभी बाधाएं, सभी उपसर्ग स्वयं से दूर हो जाते हैं। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताती हूँ, छोटी सी कथा जो जैन कथाकारों ने कही। एक नगर में एक चोर का बड़ा उपद्रव था। वो चोर ऐसा था, राजा, मंत्री, कोतवाल सभी उसके पीछे लगे हुए थे उसको पकड़ने में, लेकिन सफलता नहीं मिली। इतना शातिर चोर था कि राजा ने ये ऐलान करवा दिया, चाहे मुझे जीवित या मरा हुआ जो भी उस चोर को मेरे सामने लाकर रखेगा उसको मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन चोर के पास ऐसी विद्या थी कि वो सभी की आंखों में चकमा देकर निकल जाता था, आसानी से हाथ में नहीं आता था। बड़े चारों तरफ पहरेदार बिठाए गए, बड़े प्रयत्न किए गए, लेकिन फेल हो गए। लेकिन बंधुओं, समय सबका आता है। कहते हैं यदि 100 दिन चोर के तो एक दिन शाह का भी होता है। ये कहावत यूं ही बनी है। आखिर चोर के ऐसे पाप कर्म का उदय आया, एक दिन उसको पकड़ लिया गया। पकड़ा गया तो राजा, मंत्री तो सब क्रोधित थे ही उसको पकड़ने के लिए। पकड़ा गया तो अब सजा सुनाने की बात आई। राजा ने कहा इसको शूली की सजा दी जाती है, इसको शूली पर लटका दिया जाए। और मैं इसके साथ साथ ये ऐलान करता हूँ, इसको गधे पर बिठाया जाए, इसका मुंह काला करके पूरे नगर में घुमाया जाए और बाद में इसको सूली पर बिठा दिया जाए। और यदि कोई भी व्यक्ति रास्ते में इसके प्रति सहानुभूति दिखाएगा, इसका सहयोग करेगा, इससे मिलेगा, इससे बातें करेगा या कोई भी इसको सहयोग देगा तो उसको भी सूली पर लटका दिया जाएगा। इतना क्रोध भरा आदेश राजा ने दिया। अब राजा का आदेश था, सैनिकों को तो वो पूरा करना ही था। गधे पर बिठाया गया, काला मुंह करके पूरे नगर में घुमाया गया, ले गए वहाँ पर सूली की सजा। बंधुओं, बहुत भयंकर सजा होती थी। एक बार इंसान को फांसी पर लटका देना, सेकंड में काम खत्म हो जाता है। लेकिन सूली एक शूल होती थी जिस पर उसको बिठाते थे अपराधी को, और वो शूल धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर, शरीर से नीचे से ऊपर सिर से निकलती थी। बड़ी भयंकर वेदना होती थी, बड़ी ही कठोर सजा होती थी ये अपराधियों के लिए। और इसमें तड़फ तड़फ के प्राण निकलते थे इंसान के। ये सजा उस बेचारे को मिली। सभी लोग देख रहे थे जब उसको जा रहा था, वो वहाँ सूली पर उसको बिठा दिया गया। वो बेचारा तड़फ रहा था, अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, प्यासा था, मानो बस अभी उसके प्राण निकलेंगे। गला सूख रहा था उसको बस ऐसे लग रहा था कोई मुझे पानी पिला दे। लेकिन कोई भी उसके पास जाने से बच रहा था, कोई उसके पास नहीं जाना चाहता था, कोई उससे बोलना नहीं चाहता था। दया तो आ रही थी सभी को, लेकिन राजा का डर था, राजा का भय था, क्योंकि राजा ने कहा था जो इससे बोलेगा, जो इसके पास जाएगा, जो इसका सहयोग करेगा, उसको भी सूली पर बिठा दिया जाएगा। करहा रहा था, चीख रहा था, दर्द से तड़फ रहा था। वहीं पास से एक जिनदत्त नाम का
श्रावक, जैन श्रावक जा रहा था। अब जैनियों की बात कहे तो कुछ अलग ही है। भगवान का तो धर्म ही ऐसा है, दया धर्म। बंधुओं, चाहे सामने कितना भी बड़ा ऐसा कुछ काम हो रहा हो, श्रावक का मन द्रवित हो जाता है। और मन द्रवित होना ही एक जैन श्रावक की पहचान है। यदि वो ये सब कुछ देखकर, किसी को तड़पता हुआ देखकर, किसी को रोता हुआ देखकर यदि वहाँ से निकल जाए तो वो श्रावक कहलाने के लायक ही नहीं है। क्योंकि भगवान महावीर का धर्म ही ऐसा है, करुणाशील धर्म है। श्रावक ने देखा बेचारा पानी पानी मांग रहा है। अरे कैसे लोग हैं, कोई भी इसको पानी नहीं पिलाता। उसने कहा मैं चाहता हूँ इसके पास पानी पिलाने के लिए। तभी पास खड़े हुए सैनिकों ने कहा नहीं, तुम आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बेचारा पानी मांग रहा है, मैं उसको पानी पिला देता हूँ, पूछ लेता हूँ। कह रहा यदि तुमने इसके साथ कुछ भी किया, इसको पानी पिलाया, इससे बातें की, तो तुम्हें भी शूली पर चढ़ा दिया जाएगा। अरे भाई, ये कैसा न्याय कर रहे हो तुम? एक बेचारा पहले ही शूली की सजा जिसको मिली हुई है, ऊपर से पानी पानी कर रहा है, क्या मैं उसको पानी भी नहीं पिला सकता? नहीं, कोई बात नहीं, मुझे शूली की सजा मिलेगी ना, देखा जाएगा। वो उसके पास गया, कहने लगे भाई ये तेरा अंतिम समय चल रहा है, मैं अभी अपने घर जाऊंगा, पानी लेकर आऊंगा, क्योंकि यहाँ तो कोई मुझे पानी देने वाला नहीं है। इतने में मुझे समय लग जाएगा, पता नहीं तेरी जिंदगी बचे या नहीं बचे। जितनी देर में मैं पानी लेकर आऊं, क्या पता उससे पहले ही तू मर जाए। लेकिन भाई, मैं तुझे एक मंत्र देकर जाना चाहता हूँ, जिससे तेरी आत्मा की प्यास बुझेगी, तुझे सुख मिलेगा, तुझे इतनी वेदना में भी शांति मिलेगी और तेरा अगला जन्म भी सुधर जाएगा। क्या? अब वो बेचारा तड़फ रहा है दर्द में, फिर भी पूछ रहा है क्या? कहते देख, पूरा मंत्र तो तुझे आएगा नहीं, तू बस इतना सा पढ़ ले, नमो अरिहंतानंग, नमो अरिहंतानंग, नमो अरिहंतानंग। बस तू नमो अरिहंतानंग, नमो अरिहंतानंग पढ़ता जा, इसी से तेरी गति सुधर जाएगी, इसी से तेरा जीवन बन जाएगा और इसी से तुझे शांति का अनुभव होगा। सेठ तो कहकर चला गया पानी लेने के लिए, और उधर वो नमो अरिहंतानंग, नमो अरिहंतानंग करता रहा। दर्द ज़्यादा था, थोड़ा सा बीच में रह गया, भूल गया कि क्या बताया था सेठ जी। कहता भाई सेठ जी ने क्या बताया था, मैं तो भूल गया। तानंग तानंग कुछ ऐसे बताया था, उसको लास्ट के 2 शब्द याद रहे, तानंग तानंग बताया था। शुरू में क्या बताया था मैं तो भूल गया, फिर थोड़ा दिमाग पर जोर दिया, याद नहीं आया। अब आप कहते हो ना महाराज जी, दुख में भगवान का सुमरन कैसे करें, हमारा तो मन ही नहीं लगता। लेकिन बंधुओं, दुख में भगवान का सुमरन करने से जो शांति मिलती है, जो हमारी गति का सुधार होता है, वो अलग ही होता है। वो भी सोचने लगा मरना तो है ही, यदि सेठ जी ने जो मंत्र बताया है उसको पढ़ते पढ़ते मर जाऊं, इसमें क्या जाता है। मंत्र याद नहीं आया, आखिर में क्या कहने लगा, तानम तानम सेठ वचन प्रमाणम, यानी तानम तानम करके जो मंत्र है, जो सेठ ने बताया था, उसको प्रमाण करके मैं तानम तानम शब्द का उच्चारण करता हूँ। और वो यही मंत्र पढ़ने लगा, तानम तानम सेठ वचन प्रमाणम, तानम तानम सेठ वचन प्रमाणम करके वो उस मंत्र का सुमरन करने लगा। बंधुओं, जब तक सेठ जी लौट कर आते, उस चोर का देहांत हो गया। होना ही था, बेचारे को सजा ही ऐसे मिली थी। लेकिन अंतिम समय में मैं जो कहना चाह रही हूँ, अरिहंत भगवान का सुमरन करने के कारण उसे देवगति प्राप्त हुई, देवता बना मर करके। जब सेठ जी पानी लेकर लौटे, वो तो मर गया था। सैनिकों ने सेठ जी को पकड़ लिया, राजा के पास ले गए। सेठ जी चले गए। राजा ने कहा क्या तुमने उनका सहयोग किया था? महाराज, मैंने क्या सहयोग करना था, मैंने तो बस उसे एक मंत्र बताया था ताकि उसको शांति मिले, और तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम्हें पता था ना, यदि तुमने ये बात सुनी थी कि यदि तुमने उसका जरा भी सहयोग किया तो तुम्हें भी शूली पर चढ़ा दिया जाएगा। हाँ महाराज, सुने थे, चढ़ा दो शूली पर। लेकिन महाराज, किसी को तड़पते
तड़पते हुए मुझसे देखा नहीं गया। मेरा धर्म यही कहता है कि किसी को तड़पते हुए देखकर कभी भी आंखें बंद नहीं करनी, और यदि धर्म का पालन करते हुए भी मुझे शूली की सजा मिलती है तो मुझे मंजूर है, मैं शूली पर चढ़ना मंजूर करूंगा। ठीक है सैनिकों, जाओ सेठ जी को ले जाओ और इन्हें भी शूली की सजा। सैनिक सेठ जी को ले गए। उन्हें जैसे ही शूली पर बिठाने लगे, जो व्यक्ति दूसरे को धर्म दे रहा है वो खुद तो उच्चारण करेगा ही। उसने कहा, अरिहंत भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मेरा आयुष्य कर्म प्रबल है, यदि मेरा आयुष्य कर्म आ ही गया है तो ठीक है, मुझे ये सजा भी मंजूर है। बस अंतिम समय भी मैं तेरा सुमरन करते करते जाऊं। और वो ध्यान में लीन हो गए। नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग पंच परमेष्टि भगवान का सुमरन करने लगे। और बंधुओं, तभी क्या हुआ, उनकी जो शूली थी वो सिंहासन में परिवर्तित हो गई। सैनिक हैरान हो गए, ये सिंहासन में परिवर्तित कैसे हुई। उनको फिर से दूसरी शूली पर बिठाया गया, वहां पर भी सिंहासन बन गया। हुआ क्या था बंधुओं, जो चोर मरकर देवता बना था, कहते हैं जब कोई देवता बनता है तो वो अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग करता है कि मैंने जो ये जन्म पाया किसकी कृपा से पाया और क्यों पाया, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या किया था जिससे मैं मरकर देवता बना हूँ। जब उस देव ने उपयोग लगाया और उसने देखा, अरे जिस सेठ ने मेरा अंतिम जन्म सुधारा उसके ऊपर संकट आ गया है, उसको सूली की सजा मिल रही है, इस समय मेरा कर्तव्य बनता है मैं नीचे जाऊं और उस सेठ की रक्षा करूं। वही देवता नीचे आए थे और उन्होंने उस सेठ की सूली को सिंहासन में बदल दिया। जब सैनिक बार बार नहीं माने तब उन्होंने देववाणी की घोषणा की, यदि खबरदार किसी ने भी सेठ को हाथ लगाया तो राजा प्रजा सभी को चेतावनी दी, इस सेठ ने मेरा अंतिम जन्म सुधारा है, ये सेठ मेरे लिए परम उपकारी है, इसलिए राजन या तो आप इस सेठ को क्षमा कर दीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं आपको ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि पूरा नगर सजा भोगने के लिए फिर तैयार हो जाना। प्रजावासी नगरवासी राजा ने जब इस बात को सुना सारे भयभीत हो गए, सभी ने सेठ से क्षमा याचना की, सेठ को छोड़ दिया, लेकिन सभी की आस्था अरिहंत भगवान के प्रति और दृढ़ हो गई कि अंतिम समय में सिर्फ नमो अरिहंतानंग शब्द का सुमरन करने से किस तरह से कल्याण हो सकता है, हमारी गति सुधर सकती है। बंधुओं, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आचार्य देववाचक जी ने नमो अरिहंतानंग पद के प्रथम अरिहंत भगवान को नमस्कार किया और नमस्कार करते हुए मंगल की कामना की और कृपा मांगी। आगे वो किसको नमस्कार करते हैं, किनसे कृपाएं मांगते हैं, सुनेंगे अगले समयों में। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब श्री गुरु जी महाराज के मंगलमय वाणी आप सभी सुनेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। बंधुओं, अभी आप बड़ी श्रद्धा के साथ इतिहास के उज्जवल पृष्ठ पलट रहे थे। इतिहास के उन्हीं पृष्ठों से प्रभु महावीर स्वामी हमारे को एक संदेश दे रहे हैं। पिछले दिनों हमारी एक चर्चा चली थी कि इंसान का पहला कर्तव्य क्या है। इंसान को अपने समस्त कार्यों में से किस कार्य को प्रमुखता देनी चाहिए। बंधुओं, महापुरुष फरमाते हैं, लभन्ति विमला भोए लभन्ति सूर्य संपया लभन्ति पुत्र मितं च एगो धमो न लभई। प्रभु फरमाते हैं, हे भव्य जीवात्मा, जिन संसार के भोग उपभोगों के पीछे तू भाग रहा है, ये विमल भोग
ये मनोज्ञ भोग तेरी इस जीवात्मा को एक बार नहीं अनेकों अनेकों बार तेरी इस आत्मा ने भोगे हैं। लभंती सुर संपया, तेरी इस आत्मा ने एक बार नहीं अनेकों अनेकों बार देव रिद्धि सिद्धियां प्राप्त की। लभंती पुत्रमितं च, जिन बहु बेटों के पीछे आज तू अपना कीमती समय खो रहा है, ये पुत्र, ये पत्नी, ये माता, ये पिता, ये संसार के सभी संबंध तेरी आत्मा ने एक बार नहीं अनेकों अनेकों बार भोगे। आज का प्रश्न, तो फिर तुम्हें क्या प्राप्त नहीं हुआ? संसार के विमल भोग भी भोगे, देव रिद्धि सिद्धि प्राप्त की, पुत्र मित्र कलत्र स्त्री धन दौलत सब कुछ तो तुम्हें प्राप्त हुआ, और एक बार नहीं अनेकों अनेकों बार भोगा। ये आत्मा तृप्त फिर भी नहीं हुई, आत्मा का कल्याण फिर भी नहीं हुआ, लेकिन आखिरकार तुम्हें क्या प्राप्त नहीं हुआ? एगो धम्मो ना लभई, इस जीव आत्मा को धर्म की प्राप्ति नहीं। और अगर कदाचित तुम्हें धर्म मिला भी तो तुम्हें धर्म पर श्रद्धा नहीं हुई, धर्म का तुमने आचरण नहीं किया, और तुम्हारा जीवन कैसा बना? हमारी बहनें कभी कभी रसोई में खीर तैयार करती हैं, उस खीर में तरह तरह का मेवा मिष्ठान डालती हैं, उसमें सुगंधित द्रव्य डालती हैं, और जब खीर परोसने का समय आता है तो एक कड़छी लेकर खीर में डाल देती हैं। सारा दिन वो कड़छी खीर में रही, शाम को उस कड़छी को बाहर निकालो और कड़छी से पूछकर देखो कि कड़छी तो पूरा दिन खीर के बर्तन में रही, ये खीर कैसी थी? हाँ जी श्रावकों, तो क्या उस कड़छी को खीर का टेस्ट पता है? इस जीव आत्मा ने भी, मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारी आत्मा ने देखा देखी किसी के जोर जबरदस्ती धर्म तो किया होगा, लेकिन उस धर्म का आनंद क्या है, उस धर्म की महिमा क्या है, उस धर्म की गुणवत्ता क्या है, ये हमने कभी नहीं जाना। उस धर्म रूपी अमृत की एक भी बूंद हमने अपने गले से नीचे उतारकर आत्म घट तक पहुंचने नहीं दी। अगर एक भी बूंद हमारे आत्म घट से लग जाती तो हमारी आत्मा का कल्याण हो जाता, हम भी अरिहंत, हम भी सिद्ध गति में पहुंच जाते। हमारी उम्र क्या है? जब कोई किसी से सवाल करता है तो आप अपने जन्म से लेकर अब तक की उम्र बताते हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं ये तुम्हारी वास्तविक उम्र नहीं है। तुम्हारी उम्र वास्तविक वो है जब जब तुमने अपने इस जीवन में धर्माचरण किया, वो तुम्हारी वास्तविक आयु है। अगर आपको याद हो तो पिछले दिनों हमारी एक छोटी सी कथा चली थी, और कथा थी नगर में गुरु पधारे, और वो गुरु एक ऐसी जानकार तत्वज्ञ एक महिला के यहाँ पहुँचे। जैसे ही उस तरुण तपस्वी मुनि को उस श्राविका ने देखा तो मन से एक प्रश्न किया, महाराज इतने सवेरे सवेरे? मुनि ने ना दाएं देखा ना बाएं देखा,
अपनी निगाह नीचे किए किए उस श्राविका के प्रश्न का उत्तर दिया। मैं समय को नहीं जानता था। मुनि को गोचरी बहराई। जब गोचरी ली तो चलते चलते मुनि ने उस तत्वज्ञ श्राविका से प्रश्न किया, बहन तुम्हारे घर का आचार कैसा? यहाँ आचार मिर्च का या नींबू का नहीं पूछा जा रहा। वो तत्वज्ञ श्राविका जानती है कि महाराज मेरे से क्या पूछ रहे हैं। श्राविका ने संक्षिप्त उत्तर दिया, महाराज बासी जिम्ना, अर्थात हम अपने घर में बासी भोजन करते हैं। अच्छा बहन ये बताओ तुम्हारी उम्र क्या है? महाराज मेरी उम्र 12 वर्ष है। ये सब बातें अंदर बैठे हुए बुजुर्ग ससुर सुन रहे हैं और उन्हें क्रोध आ रहा है। क्रोध इस बात पर आया कि मैं अपने घर में अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, जी तोड़ मेहनत करता हूँ, सभी के लिए सुख के साधन बटोरता हूँ, बढ़िया से बढ़िया खाना ला कर देता हूँ, और ये कह रही है बासी जीवना। सारे घर की इज्जत को इसने खराब कर दिया और महा झूठी इतनी बड़ी हो गई है, कम से कम इसकी उम्र 25-30 साल होगी और ये कह रही है मेरी उम्र 12 साल। अच्छा बहन तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? कहने लगी महाराज मेरे पति की उम्र 6 साल। ससुर ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। कैसी है ये झूठी, झूठ पर झूठ बोले जा रही है, और ये साधु भी ना जाने कैसे अपलाप कर रहा है। तुम्हें भोजन मिल गया, अब अपने रास्ते लगो, तुम ये ऊटपटांग प्रश्न क्यों कर रहे हो? अच्छा बहन एक बात बताओ तुम्हारी सास की उम्र क्या होगी? महाराज मेरी सास तो अभी पालने में झूलती है। और तुम्हारे ससुर? जब ससुर का नंबर आया और उस तत्वज्ञ श्राविका ने कहा मेरे ससुर का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। अच्छा बहन कभी समय लगे तो दर्शनों का भाव रखना, प्रवचन में आने का भाव रखना। आशीर्वाद देकर मुनि महाराज अपने स्थान की ओर लौट गए और अंदर बैठे हुए जो ससुर साहब हैं वो इतने क्रोधित हो रहे हैं, इतने क्रोधित हो रहे हैं। आज ही बेटा दुकान से जब वापस आएगा दूसरा काम बाद में करूँगा, पहले इसका पत्ता पीहर में कटवाऊँगा। ये बहू हमारे लायक नहीं है, ये बहू तो हमारी घर की इज्जत को खराब कर रही है, नालायक तो है ही है, झूठी महा झूठी है, ऐसा चिंतन कर रही है। बेटा दुकान से आया और बेटे को एकांत में बुलाकर पिता ये समझा रहा है कि ये लड़की ये बहू तेरे लायक नहीं, इसने तेरी सारी उम्र को मिटाकर तुझे 6 साल का बता दिया, तेरी माँ को पालने में झुला दिया और मेरे को तो जिंदे जी मार दिया। ऐसी लड़की को पीहर भिजवा देना चाहिए, ये लड़की हमारे घर के लायक नहीं। पुत्र आज्ञाकारी है, पुत्र आज्ञाकारी होने के कारण अपने पिता के वचनों पर फूल चढ़ा रहा है। हे भव्य जीवात्माओं समझो, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है, लेकिन आंख बंद करके माता पिता की आज्ञा को मत मानो। भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं प्रज्ञा समीख्य धम्मं, धर्म का भी आचरण करो तो आंखें खोल कर करो, धर्म के सूत्रों को अपनी प्रज्ञा की तराजू पर तोलकर फिर उसे अपने जीवन में अपनाओ। पति अंदर गया
और अपनी पत्नी से कहने लगा, पीहर चलना है, तुम्हारे घर से समाचार आया है, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पीहर लेकर जाऊंगा। मंद मंद वह तत्वज्ञ महिला वैश्राविका मुस्कुरा रही है, आज जरूर दाल में काला है। वो तत्वज्ञ महिला जान रही है कि आज जरूर कुछ अनहोनी होने जा रही है, कारण आज घर में पहली बार संत पधारे हैं, मुनि पधारे हैं और इस घर के दरवाजे साधु संतों के लिए हमेशा बंद रहते। आज महाराज आए हैं, उन महाराज को मैंने भोजन ठहराया है और घर में आज कोई उल्टा चक्र चल रहा है। मंद मंद मुस्काती हुई सोचने लगी, आज से पहले जब कभी मैं पीहर जाने की बात करती थी तो मुझे कभी पीहर नहीं भेजा जाता था, लेकिन आज अनायास मुझे पीहर ले जाया जा रहा। कोई बात नहीं, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर मैं अपने ससुराल रहती हूँ तो यहाँ मुनि महाराज आए हैं, मुझे उनको भोजन पानी ठहराने का अवसर प्राप्त होगा। और अगर ये मुझे पीहर ले जाना चाहते हैं, पीहर में तो मैं अपने मन चाहे ढंग से समाई कर सकती हूँ, व्रत नियम पोषण उपवास का पचखान ले सकती हूँ, गुरुओं के दर्शन करके आ सकती हूँ। चाहे मुझे ये ससुराल में रखें, चाहे मुझे पीहर ले जाएं, मेरे लिए तो आनंद ही आनंद है। बहू तैयारी कर रही है और बहू जाने की तैयारी कर रही है पीहर, लेकिन साथ ही साथ में ससुर साहब सोच रहे हैं फिर तो मामला पुराना हो जाएगा, आज की ताज़ा बात आज ही निपटा देनी चाहिए। जब ये बहू अपने मेरे बेटे के साथ पीहर जाएगी तो रास्ते में इन जैनियों का स्थानक भी पड़ता है, मैं भी पीछे पीछे जाऊंगा और जाकर उस मुनि की खबर लूँगा। घर में आते हैं, ना जाने कैसे कैसे प्रश्न करते हैं और घर में उन प्रश्नों के उत्तर को सुनकर आशीर्वाद देते हैं, मैं इनके गुरुओं को शिकायत लगाऊंगा। ससुर साहब बहू के साथ स्थानक जाएंगे, ये तो बहुत उत्तम बात है। स्थानक के दरवाजे पर जाना ही बहुत उत्तम बात है। जो श्रावक अभी तक स्थानक गया ही नहीं था, आज वो पहली बार स्थानक जाएगा और स्थानक में जाने के बाद गुरुओं के चरणों में बैठेगा। कैसे गुरुओं के चरणों में बैठते हैं, कैसे गुरुओं से बात करते हैं, कल समय आएगा आपके सामने चर्चाएं रखेंगे। कल रविवार है, दूसरे आपकी भाषा में कहूँ कल इतवार है और उस इतवार को सभी की छुट्टी होती है। हमारी बहनें अक्सर जब मैं उनको धर्म प्रवचन में आने की प्रेरणा देती हूँ तो उनकी एक लंबी सी लिस्ट तैयार होती है। महाराज सुबह टिफिन पैक करने होते हैं, महाराज सुबह बच्चों को तैयार करना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, महाराज टाइम ही नहीं होता। लेकिन कल ये बहाना खत्म। मेरे भाइयों को बच्चे स्टैंड पे छोड़ के आने होते हैं, कल बच्चों को स्टैंड पे नहीं छोड़ कर आना। कल अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ कल भगवान महावीर के विद्यालय में, महाविद्यालय में आना है, पूरी श्रद्धा के साथ आना है। और मैं श्री गुरु जी महाराज की आज्ञा से आपको एक संदेश देना चाहती हूँ कि बच्चों को धर्म स्थान पे लाना बहुत जरूरी है। हम अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन उन बच्चों को धार्मिक नैतिक शिक्षा की भी बहुत ज़रूरत है। और वो शिक्षा मोबाइल से नहीं मिलेगी, वो शिक्षा खेल कूद में नहीं मिलेगी। उन बच्चों को गुरुओं के चरणों से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप खुद भी आएँ, परिवार को भी लेकर आएँ, बच्चों को भी लेकर आएँ। और जो बच्चे कल धर्म स्थान पर आएंगे, समाज की वेशभूषा में बैठेंगे, उन बच्चों को श्री संघ की ओर से उन्हें सम्मानित किया जाएगा, उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा,
तो ये संदेश घर में सभी बच्चों को दिया जाए, अपने परिवार को दिया जाए और कल श्रद्धा के साथ श्री संघ में पहुंचा जाए, सामायिक का लाभ लिया जाए, प्रवचनों का लाभ लिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम दूं।